देगा। ओके, तो जॉब तो मिलने ही वाला है। ओके, बट वी वांट अ करियर, लॉन्ग रनिंग। तो जॉब वर्सेस करियर में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जॉब एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बोल सकते हो, 1 साल 2 साल। करियर इज लॉन्गर, कि मेरे 20 साल के करियर में, ऐसा आपने सुना होगा। कभी यूजुअली ये नहीं सुना होता है कि 20 साल के जॉब में, अनलेस यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आईटी में जनरली ये नहीं होगा। करेक्ट? एम आई राइट और नॉट एवरीबडी? तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस ओवर हेयर। ओके, तो कुछ लोग आने तक मैं 5 मिनट का वो भी ज्ञान देना चाहता हूँ कि हैव यू डिसाइडेड योर व्हाई, कि व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे मुझे आपके फर्स्ट जनरेशन लोगों का कुछ पता नहीं है। शायद कुछ लोगों के मम्मी पापा गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे, कुछ लोगों के मम्मी पापा है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रहेंगे, कुछ लोगों का और कुछ बिजनेस होगा, फैक्ट्री होगी। करेक्ट है? मे बी होता है 4 करोड़ की फैक्ट्री, 50 करोड़ की फैक्ट्री है, बट फिर भी वो लोग आईटी में आना चाहते हैं। अगर यहाँ पे नहीं है तो तुमने ऐसा सुना तो होगा कि नहीं। मैं ऐसा आजकल बहुत देख रहा हूँ। इवन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के सेकंड जनरेशन जो है वो आईटी में जाना चाहते हैं। क्यों? क्या लगता है आपको? व्हाई व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री? बिकॉज आईटी इज द फ्यूचर। पैकेज ज्यादा होता है आईटी में। वो तो सब में है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा ना कम है। मेरा एक ऑफलाइन में स्टूडेंट आया था, तो ऐसे फॉर्च्यूनर में अगर आता था हीरो, तभी सोचा मैंने फीस बढ़ाना चाहिए बोल के। तो, तो उधर भी पैसा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थे उसके पापा, बट ये आईटी में जाना चाहता है। पापा खुद बोल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में मत आना। तो बहुत लोगों को ना बहुत सारी चीजें पता है कि ये सबसे बड़ा सिंपल थिंग ये है आईटी में, कि आप जेन्युइनली, है ना, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे ऑनर है उस पैसे को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जगह पे, सब जगह पे डिसऑनर है, बट वो सबको सब चीजें पता है बेटा, है ना, सारी जगह पे। तो अभी नया जो किस्सा आया है आईएएस ऑफिसर का, हम नाम तो नहीं लेंगे। आपको पता है कि नहीं, डोंट नो। थोड़ा सा न्यूज में ध्यान होना चाहिए अपना। तो प्रॉब्लम वो है, करेक्ट, कि सारे ही ऐसी जगह पे ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क में आ गई है, और आईटी वाला पार्ट नहीं है क्वेश्चन मार्क में। अभी भी देखो, तुम जेन्युइनली अपग्रेड करते रहोगे, नई टेक्नोलॉजी पढ़ते रहोगे, तो आपकी ग्रोथ पक्की है, और उस ग्रोथ को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारी चीजें क्लियर होती है। तो ऑनर से जो पैसा कमाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं तो मैं हमेशा एक डेंजरस एग्जांपल देता हूँ, जो कि मन को लगता है कि सिर्फ पैसा ही कमाना उद्देश्य है। वाई में अगर सिर्फ पैसा लिखोगे, तो पैसा कमाता तो एक पता है क्या, सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का एक किस्सा है कि वहां के एक बेगर को पकड़ा गया। और ये न्यूज है प्रॉपर। आई थिंक कोई तो गूगल करके यहीं पे वो डाल सकता है, इंटरनेट पे बैठे हो तो, कि उसके पास कुछ तो 50-60 लाख की कैश मिली, और उसके मुंबई में 3 BHK 1.5-2 करोड़ के फ्लैट थे, 2-2 या 3-3। ओके, कैन यू इमेजिन? साला लोगों का अ, जिंदगी चला जाता है 2 BHK 3 BHK पूरा मुंबई जैसी जगह पे खरीदने के लिए। तो हम वो क्यों नहीं कर रहे? पैसा ही चाहिए बोल के। देखो, बहुत सारे लोगों का लाइक आ रहा है, मतलब उन्होंने ये किस्सा सुना होगा। ये फ्रंट फ्रंट पेपर, क्या फ्रंट पेज पे न्यूज थी बेटा, मतलब डेंजर था ये सब। आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं, गूगल करोगे तो मिल भी जाएगा। तो वो क्यों नहीं कर रहे हम फिर? पैसा ही चाहिए तो, बहुत पैसा है उसमें। बिकॉज उसमें ऑनर नहीं है। करेक्ट? तो हमें ऑनर से सब कुछ करना है। ओके, ऑनर किस में है? पहली चीज तो खुद से सच बोलो कि हमें करियर किस तरीके से चाहिए।
झूठे तरीके से करियर मत करो। एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ, जब तुम सच बोलते हो वो आपका पास्ट बन जाता है, विच इज सिंपल। बट जब तुम झूठ बोलते हो तब वो तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है, याद रखो। और फिर ये झूठा फ्यूचर लेके क्या करोगे तुम? देखो, जहां जहां झूठ बोला है ना, आपको याद रखना पड़ता है। इसका मतलब आगे जाके कभी तो कोई तो पूछेगा, तो आपको वो झूठ बहुत याद रखना पड़ता है, तो वो फ्यूचर का हिस्सा बन गया ना तुम्हारे। तो झूठ बोलते बोलते फ्यूचर के हिस्से में क्यों लेके जाते हो? तो बेटर वर्क इट राइट, वर्क इट टुडे एंड डू अ वंडरफुल थिंग। ओके। एमबीए क्यों करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन ऋतिक। मुझे भी पहले ऐसे लगता था जब तुम्हारी उम्र का था कि ये क्या गधापन है, आईटी के बाद एमबीए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक लेवल के बाद क्या है ना, आपको क्वेश्चन किए जाएंगे कि डू यू हैव पीपल स्किल। वही मैं बताता हूँ कि हमारे साथ रहोगे तो ये ऐसे डेंजर डेंजर क्वेश्चन का आंसर हम बहुत आसानी से दे सकेंगे। अभी मेरा एक दोस्त को ले ऑफ किया गया एक एक्स वाई जेड कंपनी से। ओके। तो उसको 40 lakhs का पैकेज था। 40 lakhs, कैन यू इमेजिन। उसने गाड़ी बुक की थी नहीं, वगैरह वगैरह, टेंशन में आ गया था थोड़ा सा। हमने काउंसलिंग किया। दोस्त है, दोस्त का काउंसलिंग कैसे करते हैं आपको पता है। बट हमने कुछ अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया। बट उसको जब निकाल दिया गया था तो उसको क्या बोला था कि यू डोंट हैव अ पीपल स्किल। तो एक उम्र के बाद आपको टीम मैनेज करनी पड़ती है, टीम को हैंडल करना पड़ता है। आप अकेले के कंट्रीब्यूशन पे सारा प्रोजेक्ट कर सकते हो कुछ दिनों तक। दैट इज व्हाट दिस एज इज। तुम्हारे इस एज में, जो कि तुम्हारा 20 से 30 तक का सफर है, या 22 से 30, 32 तक का सफर है मैं बोलूंगा, यहाँ पे तुम्हें चेक किया जाएगा आर यू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो ये टाइप करो टेक्स्ट बॉक्स में। बहुत अच्छा वर्ड छेड़ा है ऋतिक ने बहुत दिनों के बाद। इसमें 5 मिनट बोल सकता हूँ क्या? सब लोग अनुमति देंगे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है बहुत दिनों के बाद। तो चलो, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग वापस वो होते हैं, कोडिंग कब शुरू होगा, ऐसा टाइप करेंगे। कंपाइलर कब डालोगे, हेलो वर्ल्ड कब होगा, हेलो वर्ल्ड मेरा नाम कब प्रिंट होगा। जिंदगी में हेलो वर्ल्ड में ही मर रहा है तू, नालायक। और नहीं तो क्या, है ना। दुनिया भर की जगह पे हेलो वर्ल्ड ही पड़ा रहेगा, देखो गधा बन रहा है वो भी पता नहीं है। तो हाँ, तो उसको ले ऑफ किया गया, दोस्त को। तो बोला ये गया, जैसे हमने अभी कहा, पहले आप वो वर्ड यूज करो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। सब लोगों पर टाइप करना है। तब तक मैं ये सेव करता हूँ, नए फोल्डर में जाना चाहिए ये। 16 जुलाई। तो पहले तो अनाउंसमेंट करता हूँ, ये 4th डे है। हमने डे 1 डे 2 पे काउंसलिंग लिया है। तो टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, बट आपके सारे प्लेसमेंट के क्वेश्चन वहां पे डे 1 डे 2 में मिलेंगे। डे 3 में कल हमने कमिटमेंट्स लिए हैं, डे 3 में हमने टेक्निकल चीज डिस्कशन करना शुरू किया है, और आज 4th डे है। और ऋतिक के क्वेश्चन की वजह से हम थोड़ा सा बेटर करियर के बारे में बात करना शुरू किए हैं। तो ये जो एज है आपका 22 से 32, ये 10 years बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपको क्या बनना है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर। तो ये कैसे बन सकते हो? ये आप कोडिंग से ही बन सकते हो मोस्टली। मतलब या तो कोडिंग का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तभी आप ये राइट कर सकते हो, डूइंग द राइट वे। समझ में आ रहा है कि आपको इस उम्र में कोडिंग कोडिंग क्यों पूछा जाता है? तो इस वजह से। ओके। अब इसके आगे जब तुम बढ़ते हो, इस एज के आगे, तो तुम्हें कम से कम क्या करना आना चाहिए कि दूसरे किसी को तो नॉलेज ट्रांसफर करना आना चाहिए। समझे? तो लेट्स से 32 टू, जैसे हम कह सकते हैं 40 तक भी आप बोल सकते हो एक्चुअली, कि तुम्हें धीरे धीरे नॉलेज ट्रांसफर करना आना चाहिए। और इसके आगे तुमको क्या करना चाहिए? तो टीम हैंडल करना आना चाहिए। ये ऐसा एक बड़ा मोटा सा
मोटा मोटा सा जर्नी है इसके। और कुछ ऐसे हम वर्जन निकाल सकते हैं कि सबके अलग अलग और थोड़े से वर्जन होंगे कि कोडिंग में भी और क्या आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, कितने डिटेल में चीजें आनी चाहिए इसमें। कोडिंग के बाद एक्चुअली नॉलेज ट्रांसफर की जगह पे तुम डिजाइन लेवल पे चले जाते हो। मैं बहुत सारी चीज डिजाइन लेवल पे भी बात करूंगा आगे जाके, बट ऐसा वो एक जर्नी है बड़ा सा। ठीक है, तो एमबीए क्यों करते हैं लोग आईटी में जाने के बाद भी? ताकि पहले से अगर तुमको वो कुछ बेसिक्स पता है तो वो बेटर रहते हैं। और एक चीज आपने सुना होगा, एग्जीक्यूटिव एमबीए सुना है क्या कभी? एवरीबॉडी तो नहीं सुना है तो अभी तो मैंने बोला ना बेटा प्रणोती, तो यस बोलना चाहिए था। एग्जीक्यूटिव एमबीए मैंने अभी तो बोला, 2 बार बोला ले। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए वाला पार्ट यही होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद वहां पे आपको एमबीए करवाते हैं, जहाँ पे वीकेंड में बैचेस होते हैं। करेक्ट। तो मोस्टली आईटी के बाद एमबीए अगर नहीं हो पाया पहले ही, ये एग्जीक्यूटिव एमबीए वाला पार्ट सबने करना चाहिए। क्योंकि फिर वहां पे आपको पीपल मैनेजमेंट, ये टीम हैंडलिंग मतलब क्या है, पीपल मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वो पीपल मैनेजमेंट वाला पार्ट एमबीए में पढ़ा सकते हैं, पढ़ाते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पीपल मैनेजमेंट कवर हो ही जाता है, जो आईटी में कोर कोडिंग करने वालों को नहीं पता होता है। अंडरस्टूड कि व्हाई इट इज नीडेड। तो मेरा सजेशन ये होगा सबको कि लेट्स से एक 3-4 साल, अभी आपकी सबकी एज क्या है? कैन यू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स? लड़कियों सच्ची में सही बोलो, 2 साल कम डाल के मत बोलो, नालायक को। है ना? मैं तो अभी 18 की हूँ, नालायक। 12 के बाद 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। डिग्री कैसे की बे? हाँ। हाँ। तो जनरली 22 जो हम देख रहे हैं, 22 23, तो इसका मतलब है और 3-4 साल आपके पास है। पहले ये कोडिंग का एक्सपीरियंस लो, एंड देन मेरे ख्याल से एक 5 साल के बाद एक्सपीरियंस वाला एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम होता है। सिम्बी से कर लो, पुम्बा से कर लो, पुणे यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से है। ओके, तो दोज आर बेटर, ताकि आपको धीरे धीरे वो तैयार करेंगे वो टीम हैंडलिंग के लिए। तो ये जो मेरे दोस्त का ले ऑफ हो गया था, वो नहीं होना चाहिए। एमबीए कर लो, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है मेरे ख्याल से। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा सा ह्यूज प्रोग्राम है, 1.5-2 लाख रुपए का, वो करना चाहिए सर्टिफिकेशन। और उसके लिए पैसे जमा करो। मैं वही कहता हूँ ना कि अपना प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ अभी लगता है कि जॉब लगना चाहिए। अरे बेटा, उल्टा जॉब लगने के बाद वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है? पैसा रखो ऐसे कुछ कोर्सेज के लिए, अपने में इन्वेस्ट करना सीखो। है ना? हम लोग सारा मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ईएमआई पे बाइक लेना लेना चाहिए, बट उसके कुछ रूल्स होंगे, बताऊंगा आगे कभी तो। एनीवे अभी उधर चला जाऊंगा तो आज का सेशन मोटिवेशनल सेशन ही हो जाएगा। वापस से कोडिंग के लिए आने वाले लोग बोलेंगे कि अरे ये बड़बड़ करते रहते हैं। तो जाने दो, बाद में देखते हैं। बट आंसर दे दिया मैंने। पीपल मैनेजमेंट वाला पार्ट समझा क्या ऋतिक? सबको ये लाइफ टाइम समझा क्या? लाइफ लाइन समझ में आ रहा है क्या सबको? यहाँ से कहीं ना कहीं नॉलेज ट्रांसफर मतलब आपको पीपल मैनेजमेंट करना शुरू करना चाहिए। अगर वो नहीं करोगे तो जिंदगी भर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अच्छे रहोगे नहीं, ऐसा नहीं है टेक्निकल में ही, बट आगे प्रॉब्लम होगी। तो हमने दोस्त को वही समझाया, फिर उसने कुछ कोर्सेज वगैरह के लिए एनरोल किया। अभी वापस से 45 लाख के पैकेज में वो लॉग इन भी हो गया, ज्वाइन भी हो गया। अच्छी कंपनी में एआई पे काम मिला है उसको। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर कहीं हार जाते ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है, बट अगर तुमने प्लानिंग सही तरीके से किया, करेक्ट टाइम पे करेक्ट जगह पे इन्वेस्टमेंट, तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में गया था दोस्त, हमने उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला, कुछ ठीक तरीके से सारी चीजें बता के समझा के। अब वो वापस से अच्छा काम कर रहा है। एनीवे, सो पॉइंट हेयर इज कि क्या करना है। हमने जैसे बोला कि ये सब करियर के लिए चल रहा है, एक जॉब के लिए नहीं, पहले ये दिमाग में रखो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो नाउ फर्स्ट पार्ट, कल हमने जो बोला था वो है टोकन्स। सो टोकन्स मतलब क्या?
So tokens is nothing but a vocabulary of C language. Okay. So ये टाइप करो सब लोग कि टोकन मतलब क्या है, vocabulary of C language. vocabulary of C language. तो सीधा सीधा vocabulary बोल देते, टोकन्स बोलने की क्या जरूरत थी, ऐसा किसी को तो लग सकता है. करेक्ट. vocabulary of C language. तो बेसिकली vocabulary वर्ड आया है वोकल्स से. तो वोकल्स इज लाइक ABCD जो होते हैं इंग्लिश के लिए तुमने जो पढ़ा, या वर्ड्स जो पढ़े. अगर इंग्लिश एज अ न्यू लैंग्वेज आपको पढ़नी है, हिंदी एज अ न्यू लैंग्वेज पढ़ना है, तो आपको क ख ग घ पढ़ाना पड़ेगा. मराठी के लिए भी सेम क ख ग घ के अक्षर है कुछ. आई थिंक हिंदी और मराठी के ऑलमोस्ट सारे अक्षर सेम है. एक वाला पार्ट पता है क्या, ये शायद हिंदी में नहीं है ना, ये वाला. तो बाकी सारे अक्षर है. तो वैसे पहले वो पढ़ाएंगे, तो वोकल्स आपको पहले पढ़ाते हैं, अल्फाबेट जिसको हम कह सकते हैं, देन वर्ड्स. बट यहाँ पे टोकन्स का सीन क्या है, टोकन्स में टोकन्स में वोकैबुलरी दैट इज वर्ड्स है प्लस सिंबल्स है. तो इसलिए उन्होंने एक जनरलाइज वर्ड दे दिया उसको, टोकन्स. समझे एवरीबॉडी? अरे समझे क्या रे एवरीबॉडी? अभी वोकैबुलरी की जरूरत है कि नहीं? कल कोई तो बोल रहा था कि टोकन्स मतलब क्या, मुझे पता नहीं. तो तुम बताओ कि यस, पहले अल्फाबेट पढ़ेंगे, फिर वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर मतलब में भी हम क्या कहते हैं ग्रामर पढ़ेंगे, फिर हमें ऐसे लिखना आ सकता है, सेंटेंस क्रिएट करना आ सकता है. यस सर नो एवरीबॉडी? तो इसमें देखा जाए तो आते हैं क्या, कीवर्ड्स. सो कीवर्ड्स मतलब जो है रिजर्व वर्ड्स है. ओके. देन आते हैं आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स में आते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स. अब उनको आइडेंटिफायर ही क्यों कहा जाता है, वो सब आगे आने वाला है, डोंट वरी. ओके. देन इसमें आते हैं डेटा टाइप्स. मे बी डेटा टाइप्स अपना पहला टॉपिक हो सकता है, टॉपिक नहीं बोल सकते, छोटा सा सब टॉपिक है, इंट्रोड्यूस करेंगे ऑपरेटर से पहले. देन इसमें इवन यस ऑपरेटर्स आते हैं. ओके. हाँ, इंटरनेट पे ऐसे उसको लिटरल्स वगैरह बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट ऑपरेटर्स मेरा फेवरेट है एक्सप्लेन करने के लिए. पहले दिन आसान है इसलिए. तो सबको मैथ्स के ऑपरेशंस पता है क्या एवरीबॉडी? सिंबल्स पता है क्या एवरीबॉडी? तो मैथ्स के कौन से सिंबल्स है, जरा टाइप करो. तो वो आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में. तो प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऐसा जो होता है वो यहाँ पे स्टार सिंबल करके है. देन माइनस जो है वो ऐसा है. देन एक नया ऑपरेटर यहाँ पे उन्होंने दिया है अरिथमेटिक में, मॉड. तो बहुत लोगों को पता है कि अरे ये तो हमको परसेंटेज वाइज पता है सर. तो यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है. क्या बोला मैंने? कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ पे वो परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, यहाँ पे वो मॉड के कॉन्टेक्स्ट में आता है. मॉड मतलब क्या बाद में देखेंगे. ओके. बट कॉन्टेक्स्ट की बात निकली है तो चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. ओके. पहली चीज, कीवर्ड्स कितने हैं? तो 32 कीवर्ड्स है. ओके. सबको इंग्लिश आती है यहाँ पे एवरीबॉडी? एवरीबॉडी नोज इंग्लिश? ओके गुड. तो पता है कि आपको कि इंग्लिश में कितने वर्ड्स है? लेटेस्ट जो अपना क्या है, कौन सी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो लेटेस्ट है, उसमें कितने वर्ड्स है? 4 साल पहले मैंने कुछ तो उसमें सर्च किया था, तो वो ऐसा कुछ तो आई डोंट नो, मे बी 72,000 वर्ड्स ऐसा कुछ तो आया था. अभी अगर आप पिछली बार किसी बैच ने सर्च किया था, तो गूगल मतलब यहाँ पे बैठे इंटरनेट पे, तो बैठे बैठे किसी ने सर्च किया
तो उसने नंबर निकाला, कुछ तो 1.5 लाख है। मतलब 4 सालों में शायद डबल हो गया है वो वर्ड्स का काउंट उनका। और हमको उसमें से कितने आते हैं, मोटा मोटा अंदाजन कितने आते हैं अपने को, बताओ। कि इंग्लिश आती है जब हम कहते हैं, तो आशुतोष कह रहा है 1000, कोई कहेगा 2000, कोई कहेगा 2500 आते हैं, कोई कहेगा 5000 आते हैं। बराबर है कि नहीं? चलो अपना अपना नंबर डाल दो, जो भी डालना है, जो भी फेंकना है फेंक। 700। अरे अल्फाबेट नहीं बेटा प्रीति, तू ऐसा एकदम ट्रिकी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है ये। नॉर्मल क्वेश्चन है, वर्ड्स के बारे में बोल रहा हूँ। तू अल्फाबेट बता रही है ना? प्रीति को लगा एकदम से हम कुछ ट्रिक कर रहे हैं। गौरव 32 बोल रहा है। अबे, अबे, ये कहाँ जा रहे हैं ये लोग? गोकुल, स्वराज, क्या कर रहे हो बे? हम प्लेन वर्ड्स बोल रहे हैं बेटा, है ना? तो ये अलग लेवल पे खेल रहे हैं, इनको लग रहा है कि कुछ तो गलत बता रहे हैं। देखो प्रसाद ने निकाल के लाया, 1,71,476 ऑक्सफोर्ड में है। हम बोल रहे हैं कि उस वर्ड्स में से कितने आते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं ये रेशो बताना चाहता हूँ कि हमें हार्डली, चलो मेरे ख्याल से जिस किसी ने रेंज, प्रतीक ने करेक्ट काम किया है, रेंज दिया है। ओके, सार्थक 25K बोल रहा है। सार्थक एकदम यूके जाने के लायक है। वो कौन सा तो एग्जाम होता है ना? हाँ ना, जीआरई, ऐसा कुछ तो क्रैक करके दिखा बे फिर, अगर इतने वर्ड पता है तो। जीआरई वालों को मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज 20,000 वर्ड पता होने चाहिए। नालायक। ये 25K बोल रहा है। चल बे, झूठे, चल झूठा, है ना? एनीवे, तो पॉइंट ये है कि 1.5 लाख के ऊपर वर्ड्स है बेटा, और हमको आते हैं 5,000, 10,000 भी बोला। हम अगर छोटे छोटे वर्ड भी बोले, एट मतलब क्या, ऑन मतलब क्या, ऐसा कुछ, ऑफ, मतलब लिटरली छोटे छोटे वर्ड्स भी लेते जाए हम, तो चलो मान के चलते हैं। सार्थक जी का हाईएस्ट मान के चलते हैं कि 25,000 वर्ड्स हमें आते हैं। और रेशो समझ में आ रहा है आपको कि कहाँ पे 1,72,000 समथिंग, और कहाँ पे 25,000। तो पॉइंट मेरा ये है कि फिर भी हमें इंग्लिश समझ में आती है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ग्रामर पता है, हमें कॉन्टेक्स्ट पता है। और 32 कीवर्ड्स है बस सी में, तो भी हमें सी क्यों मुश्किल लगती है फिर? क्योंकि हमें ये सारे कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज करना नहीं पता होता है। ओके, तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आना, ये टोकन्स का कॉन्टेक्स्ट समझ में आना कि कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज नहीं करना है, किस तरीके से यूज करना है, कहाँ पे यूज करने से टोटली मतलब डिफरेंट हो जाएगा उसका। ओके, मैं कुछ सिंबल यहाँ पे बनाता हूँ। और ये अरिथमेटिक के बाद रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, तो उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, ये दिखा सबको, एवरीबॉडी? अरे दिखा क्या रे, दिखा क्या रे? अभी इसमें सीन ऐसा है कि अगर तुम यही चीज को, मैं सिंबल्स के अंडर कैसे ले सकता हूँ कि ऑपरेटर्स भी एक्चुअली सिंबल्स के अंडर आते हैं, बट स्पेशल सिंबल जिसको हम कह सकते हैं, वही चीज को तुमने लेस देन और ग्रेटर देन को ऐसा लिखा, तो ये एंगुलर ब्रैकेट बन जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन से ब्रैकेट बोला मैंने? एंगुलर ब्रैकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो तुमने लिखा क्या है वहां पे? लेस देन, ग्रेटर देन एक साथ, बट उसको अभी क्या बोल रहे हो तुम? एंगुलर ब्रैकेट्स। तो कहाँ पे वो एंगुलर ब्रैकेट्स बोल के यूज करना है, कहाँ पे वो रिलेशनल ऑपरेटर बोल के यूज करना है, ये समझ में आना मतलब कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और एक इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट वाला एग्जांपल हमें बाद में बहुत सारी जगह पे लगने वाला है। ओके, सबको RIGHT पता है क्या वर्ड? RIGHT, राइट? एवरीबडी नोज इट, सिंपल वर्ड है, करेक्ट? तो लेट्स से मैंने कहा कि गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट, तो इसमें राइट का मीनिंग क्या है? गो स्ट्रेट एंड टेक अ राइट, डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आया है। परफेक्ट। आशुतोष, लोभिवंत, निकिता, साइली,
परफेक्ट अक्षता। बाकी सबको भी समझा क्या? समझा है तो डायरेक्शन का डी टाइप करो। ठीक है। हाँ, ये सब क्लास नोट मिलते हैं बेटा, यही तो मेरे नोट्स होते हैं। मैं एक्चुअली पहले दिन कोई तो पूछ रहा था कि नोट्स मिलेंगे क्या, उनको मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ। चार्टे कोचिंग क्लासेस जैसा नहीं मिलेगा, बट सारे के सारे नोट्स मिलते हैं। मेरे डिजाइन तो मिलते हैं, प्लस मैं बहुत सारी चीजें लिख के भी देता हूँ। तो जानबूझ के मैं कहता हूँ कि ये जो है वो लिखो। तो और एक सजेशन भी मेरा होता है कि आगे जाके तुम नोटबुक लेके बैठो, या जब रिवीजन करोगे तो वो सारी चीजें आपके नोटबुक में होनी चाहिए। तो मैं बड़े आराम से यहाँ पे लिख के देता हूँ। मेरे हस्ताक्षर थोड़े से स्टैंडर्ड है, बट समझेंगे जब आप ऑडियो से उसको सुनोगे। तो सारे नोट्स मिलते हैं, चिंता मत करो, सारा ये पार्ट मिलता है आपको। और हमने ये भी डिसीजन लिया है, शायद जब तुम्हारा पेड मेंबर का ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा तब हम व्हाट्सएप पे ग्रुप करेंगे। कल कोई तो सजेस्ट कर रहा था कि सर प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। शुभम सजेस्ट कर रहा था, मेरे ख्याल से शुभम आया नहीं आज। ये ऐसा इनकंसिस्टेंट नहीं होने का। एनीवे anyway, तो हाँ, कहाँ थे हम? नोट्स मिलेंगे, सब कुछ होगा। हम कहाँ थे? कॉन्टेक्स्ट। तो डायरेक्शन का कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अभी हम कहते हैं यू आर राइट। यस यू आर राइट। इसमें राइट का मतलब क्या है? करेक्ट। सिंपल। थैंक यू अक्षता। बराबर है, काइंड ऑफ। ओके। यस यू आर करेक्ट। अभी मैं कहता हूं कि दिस इज माई राइट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट। अभी ये राइट में क्या है मतलब? दिस इज माई राइट टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें मतलब क्या है? ऑथोरिटी, अधिकार, हक, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो कहीं पे भी राइट का स्पेलिंग बदला है क्या? कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन बदला है क्या? देखो, गलती से शायद किसी ने यस बोला है, राइट का स्पेलिंग बदला है ये तीनों में, तीनों लाइन में? मुझे नहीं लगता, जितना इंग्लिश मुझे आता है उसमें नहीं लगता। शायद वो जिसने आंसर दिया उसका कुछ गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया होगा। तो भी आपको मतलब उसका स्पेलिंग नहीं बदला, तो भी आपको उसके मीनिंग कैसे डिफरेंट समझा है फिर? कैसे समझ में आए? क्योंकि आपको क्या पता है, कुछ लोग कहते हैं ग्रामर पता है। अरे ग्रामर मतलब कहाँ पे वो नाउन है, कहाँ पे वो वर्ब है, इतना ही ना। बेसिकली आपको इंग्लिश समझ में आना मतलब क्या है? आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कभी तो किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है तो हम डिक्शनरी में जाके देखेंगे, बट डिक्शनरी से सिर्फ मीनिंग समझ में आता है, तो मीनिंग इज डिफरेंट, कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। ये समझा क्या आपको एवरीबॉडी? कि मीनिंग इज डिफरेंट एंड कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। आपको धीरे धीरे वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, सेंटेंस के फॉर्मेशन की वजह से। करेक्ट है। तो राइट का मीनिंग वहां पे राइट साइड है, बट कॉन्टेक्स्ट डायरेक्शन है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं डिस्कशन में? तो ये कीवर्ड्स के साथ भी वही पंगा है कि कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड्स, ये सबको पता होता है। ओके। अबे, रिजर्व वर्ड्स या उसका मीनिंग नहीं चेंज कर सकते ऐसा लोग बोलते हैं। कांट चेंज मीनिंग, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। मीनिंग किसी भी चीज का हम नहीं चेंज कर सकते। कांट चेंज मीनिंग वगैरह ऐसा कहीं पे डेफिनेशन देते हैं लोग, इंटरनेट भर के ये डेफिनेशन होता है। तो ये है, बट ये कैसे समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि हमने भी, मैं मतलब मैं जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकता ना कि ऑक्सफोर्ड को जाके बताऊं RIGST का मीनिंग बदल दो। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है ना? ये गधापन है बेसिकली। ये कान चेंज मीनिंग का मतलब होता है कि उनको तुम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। उनका कॉन्टेक्स्ट फिक्स है, जो कीवर्ड्स है। आगे जाके आएंगे कीवर्ड्स, या आज ही मैं वो एक असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो ये कीवर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट फिक्स्ड है, उसको तुम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? टिपिकली एग्जांपल देना है तो इफ एल्स। ओके। मैं अभी कीवर्ड्स में ही आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कि ये कीवर्ड्स फिक्स है। तो यहाँ पे इफ एल्स नाम का कीवर्ड है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट आप नहीं बदल सकते, उसको तुम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते।
उसको तुम्हें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, मतलब डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए ही यूज करना पड़ेगा। आगे जाके फॉर आता है, व्हाइल आता है, करेक्ट। तो यस, ब्रेक नाम का कीवर्ड है, तो इनका कॉन्टेक्स्ट फिक्स है। समझ में आ रहा है क्या? उनको तुम एज अ वेरिएबल आइडेंटिफायर, या तुम उसको एज अ डेटा टाइप अलग से यूज नहीं कर सकते। डेटा टाइप भी फिक्स है। तो डेटा टाइप का भी पार्ट आएगा आगे आगे, कि इसमें 3 तरीके के डेटा टाइप है। बेसिक डेटा टाइप, आपके डिराइव्ड डेटा टाइप, और आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ऐसा बहुत कुछ मिला के तुम्हारा क्या बनता है? टाइप करो सब लोग, क्या बनता है एवरीबॉडी? क्या बनता है? टोकन्स। नहीं, कीवर्ड्स भी पार्ट ऑफ टोकन है बेटा। तो किसी ने तो कीवर्ड्स बोला, तो यस, डेटा टाइप अंडर आते हैं उसके, कि इंट वगैरह भी सारे कीवर्ड्स है। बट दैट इज व्हाट बेसिकली ये सारे पहले टोकन्स है। ओके। तो स्पेशल सिंबल्स आते हैं कुछ। ओके। कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कुछ ब्रैकेट्स वगैरह जो है वो स्पेशल सिंबल्स में आएंगे। बट प्लस कुछ हैश नाम का स्पेशल सिंबल है, डॉट, ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए बाद में लगता है, ये स्पेशल सिंबल है। एम्परसेंट, ये स्पेशल सिंबल है आपका, जो आगे जाके सी प्लस प्लस में रेफरेंस और यहाँ पे एड्रेस के लिए यूज होता है। स्टार का कॉन्टेक्स्ट, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। कि अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा, 2 जगह पे मैंने स्टार लिखा, कि यहाँ पे भी स्टार है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंडर, और यहाँ पे भी स्टार है। तो ये स्टार डिफाइन कर रहा है कि पॉइंटर नाम का चीज बताने के लिए, ये डिफाइन कर रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अपने को यही पढ़ना है। समझा क्या एवरीबॉडी? कि यार, स्टार तो स्टार है, कहीं पे उसको पॉइंटर बोल रहे हैं, कहीं पे उसको अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो राइट वाला कॉन्टेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि राइट का स्पेलिंग तो सेम है, फिर कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? जब धीरे धीरे ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी, सिंटैक्स जिसको हम कहते हैं, ग्रामर, फॉर्मेशन, कि कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे नाउन है इंग्लिश में, वैसे यहाँ पे कहाँ पे पॉइंटर बोल के यूज किया जा रहा है, कहाँ पे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर बोल के यूज किया जा रहा है, उसका आजू बाजू का देख के पता चलेगा ना। तो आज एकदम से वो समझेगा क्या? जैसे हमने ये सब कुछ इंग्लिश के बारे में बोला, ये चीजें तुमको 5th स्टैंडर्ड में अगर इंग्लिश इंट्रोड्यूस होता, आई डोंट नो, मुझे 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा, हमारी मराठी मीडियम स्कूल थी। तो हमें 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ। तो 5th स्टैंडर्ड में ही ये सब कुछ मुझे समझेगा क्या एवरीबॉडी? यस, उसको एस्ट्रिक बोलते हैं मयूरी, परफेक्ट। तो कहाँ पे उसको एस्ट्रिक बोलेंगे, कहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन सिंबल बोलेंगे, तो ऐसे एकदम पहले साल में ही पता चलेगा क्या एवरीबॉडी? ये सारे कॉन्टेक्स्ट क्या लगता है? यस और नो? एकदम से ही सब कुछ पता चलेगा एवरीबॉडी? नहीं। तो धीरे 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 ये सब कुछ कवर होगा, है ना? ये सारे टोकन्स कवर करना, उसमें से सारे कीवर्ड्स कवर करना, धीरे धीरे आएगा। जहां पे कुछ चीजें नहीं समझेगी वहां पे क्वेश्चन करो, दैट इज द बेस्ट पार्ट। करेक्ट एवरीबॉडी? तो स्पीड सही जा रहा है, रेफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से सारी चीजें बाय हार्ट करो। करेक्ट। हम्म। अभी पेडागोजी एंड एंड्रागोजी, मैंने ये वर्ड पहले यूज किए कि नहीं पता नहीं, पहले वर्ड ये यूज किए क्या? पेडागोजी एंड एंड्रागोजी, ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था क्या काउंसलिंग में? नहीं। अच्छी बात है। अभी मतलब ये पहली बार सुन रहे हो? कितने लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं? पेडागोजी एंड्रागोजी। वो मी टाइप करो, मी, या वन टाइप करो, वन वन। गुड। वन मी कुड बी। जिनको पहले से पता है वो के टाइप करो, के, नो का के। कोई है क्या? एक तो है क्या? नहीं यार, कोई भी नहीं, वेरी गुड। अच्छा है, इस बात को पढ़ाने में मजा आएगा, नहीं तो कोई ज्ञानी होता तो मुझे टेंशन आता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके। कि स्पून फीडिंग, ये वर्ड कितने लोगों ने सुना है?
सबने सुना ऑलमोस्ट, क्योंकि बुरे टीचर लोगों ने जब उनको पढ़ाना नहीं आता है तो आपको ऐसा डांटा है कि तुझे स्पून फीडिंग नहीं मिलेगा, तू तेरा देख। करेक्ट है कि नहीं? मैं भी ये करता था। तो तुमको क्या लगता है मैं बुरा टीचर हूँ अगर मैं खुद ही ये बोल रहा हूँ लाइन? तो मैं खुद ही अगर जोक मार रहा हूँ तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमें कुछ वर्ड कुछ कॉन्टेक्ट अच्छे तरीके से पता नहीं थे तो हम वो स्पून फीडिंग बोले। तो जैसे ही स्पून फीडिंग ऐसा बोल देता हूँ, बच्चे अपने बैकफुट पे चले जाते हैं, यार मतलब ये हमसे करवाएंगे क्या? तो ये चीजें जरा समझो कि पेडागोजी इज चिल्ड्रन लर्निंग एंड एंड्रोगोजी इज अडल्ट लर्निंग। अब बात समझ में आ रही है? कुछ कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है कि पेडागोजी मतलब जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी हम पेडागोजी से ही स्टार्ट करते हैं। मैं जो स्टार्ट करता हूँ वो पेडागोजी से ही स्टार्ट करता हूँ। बट एक्चुअल लाइफ में आपने आज ही एज बताया आपका 22nd ईयर 23rd ईयर में हो, जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पेडागोजी मिलेगी, कहीं पे भी ट्रेनिंग जब मिलेगा, या एंड्रोगोजी मिलेगी? ई टाइप करो या तो ए टाइप करो। आपको क्या लगता है? पी मतलब पेडागोजी। आईटी इंडस्ट्री में क्या मिलेगा? साइली को लगता है कि कोई तो पेडागोजी देगा आईटी में। मतलब तुझे लगता है कि तेरा कोई तो सीनियर, तेरा कोई तो कलीग तुझे साथ में बैठ के टीचर जैसा पढ़ाएगा? साइली, थिंक ओवर दिस। मैं आईटी मतलब लिटरली आईटी में जब तुम काम करने जाओगे तब बात कर रहा हूँ। मतलब वो उसका काम छोड़ के आएगा कि तेरे पास, कि तेरा ऐसा है कि सर आपको नहीं पता, मैं वो कौन सी करिश्मा कपूर हूँ या आलिया भट्ट हूँ, मैं जस्ट एक स्माइल दूंगी तो 4 लोग मेरे लिए काम करेंगे सर। नालायक। चलो ठीक है, नो सर बोल दिया उसने जल्दी। हाँ, तो पॉइंट ये है हमारा कि मैंने अभी जो सामने ड्राइंग किया है टोकन्स का, वो मैं आपको एक पीपीटी में रख के दे सकता था कि नहीं? यस सर नो? और मुझे 2 मिनट लगेंगे, गूगल सर्च कर पूरा पीपीटी मिल जाता है। कभी कभी या तो मैं एक इमेज डाल के वो बता सकता था आपको, करेक्ट। बट मैं चाहता हूँ कि ये पेडागोजी, मैं कुछ जगह पे ऑब्वियसली पेडागोजी जैसा ट्रीट करूंगा आपको। शुरुआती में सारे ही लोग C++ DS तक आपको पेडागोजी मिलेगा। बट धीरे धीरे एंड्रोगोजी की तरफ जाना है तो उसका कुछ जगह पे शुरुआत में ये करता हूँ। इसलिए डे 1 पे जो पूछते हैं नोट्स मिलेंगे क्या रिटर्न वाले, मैं नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि हमें वो पेडागोजी नहीं करना है। हम आगे कुछ नोट्स देते हैं एक्चुअली पीपीटी में ये ऐसे लिख के। बट मैं आज जो अभी काम तुम्हें देने जा रहा हूँ वो धीरे धीरे थोड़ा सा तो है ना, आधा स्टेप तो एंड्रोगोजी की तरफ जाना चाहिए। मतलब क्या कि यही चीज तुम कर सकते हो क्या? गूगल कर सकते हो कि नहीं सब लोग, एवरीबॉडी, कि टोकन चेन सी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, वहां पे एक टैब आता है इमेजेस का, बराबर है? मैं करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे आपको। बट आई होप सबको पता है कि ऐसे इमेजेस पे सर्च कर सकते हैं, इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पता है इमेजेस का आई टाइप करो। आई होप सबको पता है कि हम इमेज सर्च कर सकते हैं। अभी जमाना ही चला गया वो कि पता नहीं वगैरह। अरे अभी आई भी टाइप नहीं करोगे तो क्या हाथों में मेहंदी लगाओगे क्या? तो मेरा कहना ये है कि वो जो आपको एक 2 4 इमेजेस अलग अलग वेबसाइट चेक करो, सबसे ज्यादा कंटेंट जिसमें है, वो एक बार आप आपके नोटपैड में लिख के रख सकते हो कि नहीं? आपके नोटपैड मतलब नोटबुक बोल रहा हूँ मैं, नॉट नोटपैड। नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं सामने जो दिख रहा है वो, एवरीबॉडी? ये होता है एंड्रोलॉजी, कि एक बार लिखो। वो मेरा पीपीटी देने से क्या हो जाएगा है, ऐसा बोल के कभी उसको बाद में देखोगे ही नहीं। तुम देखो, स्टडी स्टडी नाम के फोल्डर में पीपीटी है, पीडीएफ है, दुनिया भर की चीजें। ये इंपॉर्टेंट है बोल के इधर से लिया, वो इंपॉर्टेंट है बोल के उधर से लिया। पढ़ा कितनी बार वे? नहीं होता है वो बाद में। तो फ्लो में जो चीजें होती है उस तरीके से पढ़ो। और तुम उस उम्र में हो कि तुम्हें सच्ची में बाद में करना नहीं पड़ सकता वो। एक बार टोकन्स लिख लिया ना, बिलीव मी, टोकन ऐसा कुछ बाहर नहीं करना है, धीरे 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 टॉपिक वाइज वो कवर हो ही जाएंगे। बट एक बार तो खुद लिखो, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं हम लोग, एवरीबॉडी। मैं कब से बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बताऊंगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? ये चमक रहा है क्या सबको? क्लिक हो रहा है क्या? एक बार लिखो यार। मतलब कुछ चीजें मैं बाहर करने के लिए बोलने वाला हूँ आगे जाके, बट ये कुछ बाहर करने जैसा नहीं है। दिक्कत क्या है, हम एक बार भी नहीं लिखते हो। हाँ पीपीटी में है ना, ठीक है, मस्त। और पीपीटी 4 बार देखेगा तो भी तेरा कुछ काम नहीं बनेगा आगे जाके। एमसीक्यू में कुछ आ गया, थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहानी, तेरा बिखर गया। तो लिखोगे सब लोग, एवरीबडी, टोकन इन सी। इतना तो पक्का पता है कि सर को आता है, विनायक सर को बाहर है। सर ने कहीं पे देख के नहीं लिखा। तो तुम्हें भी वो आना चाहिए, बट एक बार लिखोगे तो इनफ हो जाएगा, बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़े। अभी कितने लोगों को कीवर्ड्स पता है पहले से, कुछ भी मतलब? डेटा टाइप में बेसिक के बाद डिराइव्ड है, वो अभी और बड़ा सा उसको जूमिंग करूंगा तेजस्विनी, डोंट वरी। ओके। कीवर्ड्स पता नहीं है, ऐसे कौन कौन है? डोंट नो, आईडी के आई डोंट नो ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे अभी कीवर्ड्स पे फोकस किया है, हम डेटा टाइप पे भी फोकस करेंगे, डोंट वरी। हाँ। तो एक 2 मार्क का चिल्लर क्वेश्चन आता है बहुत सारे एमसीक्यू में, कि विच इज नॉट द कीवर्ड फ्रॉम फॉलोइंग, ऐसा। ओके। मैं बोला ना कि सारी चीजों के लिए प्रिपेयर करूंगा धीरे धीरे। एकदम फालतू क्वेश्चन होता है, 2 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज, जो आपको क्रैक करने हैं। क्रैक करने हैं कि नहीं? यस और नो एवरीबडी? अभी यार ये 2 मार्क पॉकेट के होते हैं अपने, बट यहाँ पे भी बहुत लोगों का विकेट जाता है, क्योंकि एक बार आपने ये टोकन लिखा, उसके बाद कभी इसको देखा ही नहीं होता है। अब इसको हैंडल करने का स्मार्ट तरीका क्या है? इसको क्या 32 कीवर्ड्स को बाहर करते बैठेंगे क्या, ये 2 मार्क के चिल्लर क्वेश्चन के लिए? वापस हमने जैसे कहा कि सी प्लस प्लस में जाओगे, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 कीवर्ड और ऐड हो जाएंगे उसमें, तो वो 45 कीवर्ड या 50 तक जाता है। तो या क्या 50 कीवर्ड ऐसे बाहर करते बैठोगे? व्हाट डू थिंक? ये सही तरीका होगा क्या? नहीं। करेक्ट। तो ट्रिक क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है? आज जाके आपको क्या करना है? ओके। रेगुलर एंड इरेगुलर। तो 32 कीवर्ड्स में से आपको कुछ रेगुलर कीवर्ड मिलेंगे जो आपको पक्का याद रह जाते हैं। इफ एल्स है, फॉर है, वाइल है। ओके। देन आपका कौन सा है? और कौन सा है? ब्रेक है। ओके। डेटा टाइप्स के कुछ है, इंटीजर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। स्विच है। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे रेगुलर मिलेंगे। अब इरेगुलर में कौन से आते हैं? जैसे कि इरेगुलर में मुझे जो पता है, वो आता है गो टू करके एक है। ओके। देन आपका कोई नेटिव बोल रहा है, ये इनम है, इनम आ सकता है किसी का। वॉट एवर, मैं अभी सबके सब नहीं लिखता हूँ। तो आपको ये कैटेगरी बनानी है कि रेगुलर और इरेगुलर। तो इरेगुलर में कम होंगे कि नहीं? क्या लगता है आपको? हार्डली 5 या 6 होंगे, 7-8 होंगे। तो उतने ही याद रखने हैं। ठीक है। अभी जिनको डर है कि सर मेरे लिए तो सारे ही इरेगुलर है, एग्जैक्टली exactly. आज बेटा क्या करना है तुम्हें, सबके सब 32 के 32 तुम्हें चाहिए तो इरेगुलर में लिखना है। समझा एवरीबडी? धीरे धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे 32 के 32 आए तो भी चलेगा जो पहली बार ये काम कर रहे हैं, बट धीरे 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 इस लिस्ट को अपडेट करना है। या मे बी अपना सी खत्म होने के बाद अपडेट करेंगे, तब तो तुम लोग स्ट्रांग होंगे कि नहीं? ये सर नो एवरीबडी? शायद उल्टा होगा। कुछ लोग आज बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और बीच में पढ़ाई नहीं किए, तो तुम लोग उल्टा इतने अच्छे बन जाओगे कि तुम्हारा इरेगुलर वाला काउंट हार्डली 5 या 6 तक आएगा, और बाकी लोगों का फिर भी 10 वगैरह रहेगा अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो। करेक्ट। तो इट्स अबाउट दैट जर्नी। तो स्मार्ट वर्क समझा क्या, कि आप अपना गोल क्या है, सी खत्म होने के बाद इरेगुलर वाले बहुत कम होने चाहिए, रेगुलर वाले इतने होने चाहिए कि हमको उसको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? तो इस तरीके से काम करना है।
तो आज का पहला असाइनमेंट क्या है एवरीबॉडी? देखते हैं कितने लोगों को याद है। फिर मैं थोड़ा सा कंपाइलर वगैरह की तरफ जाता हूँ। अभी पहला असाइनमेंट क्या है? टोकन्स कैसे लिखना है, लेकिन प्रॉपर इमेज पे क्लिक करके इमेज के फॉर्मेट में मैंने जैसे एक चार्ट बनाया है, तो टोकन चार्ट ऐसा ही बोलो उसको। असाइनमेंट क्या है? हाँ, टोकन ट्री डायग्राम बोलो या चार्ट बोलो, उसको चलेगा। थैंक यू गायत्री, परफेक्ट। क्या कह सकते हैं उसका, जो तुमने वर्ड वर्डिफाई कर दिया। ओके, ये टोकन्स का ट्री डायग्राम चाहिए। ओके एवरीबॉडी, चार्ट चाहिए। दूसरा असाइनमेंट क्या है? नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है? 32 कीवर्ड्स लिखेंगे, बट कीवर्ड्स को क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। किसमें कैटेगराइज करेंगे? रेगुलर, इरेगुलर बोलो, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो, तुम्हें जो बोलना है वो। बट फंडा, स्मार्ट फंडा समझा क्या? कि अपना गोल क्या होना चाहिए? धीरे धीरे कोर्स जब एंड होगा तो इरेगुलर वाले बहुत कम होने चाहिए। करेक्ट एवरीबॉडी? आगे बढ़े। चलो, तो ये कर लेंगे सब लोग अभी। तो मशीन्स सबको पता है, करेक्ट? अभी मशीन्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? इसको सेंटर में रखता हूं। तो बहुत लोग आंसर दे देते हैं बाइनरी। तो मुझे भी ये आंसर, मतलब जब पहली बार मिला था, बिलीव मी, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था। झट से एकदम बाइनरी कैसे बोलते हैं, जीरो वन भी मशीन को कैसे समझता है? मतलब मैं लाइफ टाइम का कंफ्यूज था इस बारे में। तो एक अच्छे तरीके से मैंने जो पढ़ा, ओके, कि बाइनरी समझ में आना मतलब क्या। तो फैन आपका बेस्ट एग्जांपल है। मैंने जब भी मशीन बोला, तो जैसे मैंने मशीन बोला आपके दिमाग में भी कंप्यूटर आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, तो सबको कंप्यूटर ही समझा। बराबर है कि नहीं? तो अपना वो मेंटल ब्लॉक हो गया है कि मशीन मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसा कुछ। करेक्ट? तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, कि फैन भी मशीन है कि नहीं एवरीबॉडी? तो फैन को ऑन ऑफ समझता है क्या? तो यही पार्ट है 1 0, समझा? तो ये 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है यहां से शुरू हुआ। थैंक यू निकिता, परफेक्ट। ये समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे वो मतलब मुझे ये लगता था कि यार ये कैसे समझ में आता है मशीन को? तुम बोल रहे हो कि ठीक है 1 0, तो दिस इज द केस। तो वन ऑफ मतलब ऑन, मतलब वन है, ऑफ मतलब 0 है। देन इसके कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ है। ओके, अभी मैं कहूंगा कि इंक्रीज करना है स्पीड, तो इंक्रीज करना है स्पीड को। तो मैं इसको 1 0 1 ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ क्या? अभी यही कॉम्बिनेशन 1 0 0 हो गया, तो ये मतलब इंक्रीज था। वन मतलब इंक्रीज था, तो ये मतलब डिक्रीज हो सकता है कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? अभी इंक्रीज स्पीड बाय 2, अगर ऐसा हमने बोला तो यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे वापस ये 0 हो सकता है क्या? यस और नो? तो ये चीजें समझ में आ रही है क्या? मैं अब यहाँ पे ठीक तरीके से बॉक्स बनाता हूँ। ओके, कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे भी ये अवेलेबल था। कुछ कलर कॉम्बिनेशन अलग लेता हूं तो आपको समझेगा। तो ये जो ब्लॉक्स है, ओके,
ये जो ब्लॉक्स है उनको कहा जाता है बीट्स, समझे? और ऐसे 8 बीट्स मिला के होता है 1 बाइट, समझा? सो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बीट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ऐसा बोल सकते हो। तो टाइप करो, तो बीट बाय बीट पढ़ना मतलब ये चीज कि ये कहीं ना कहीं तो स्टोर रहेगा ना। तो ये जो सारा स्टोरेज आपको मिल रहा है, ये जो सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, दैट इज व्हाट नथिंग बट इंस्ट्रक्शन सेट, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन सेट, समझा? बाइनरी का मतलब, एवरीबॉडी, मशीन अंडरस्टैंड बाइनरी। और अगर फैन में इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं आपको 10 के, तो सोचो कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस फैन के देने के लिए अगर इतने कॉम्बिनेशन है, तो सच्ची में कंप्यूटर्स के लिए कितने सारे होंगे? कैन वी से वो मिलियंस या लिटरली बिलियंस में भी हो सकते हैं। कितनी सारी चीजें मशीन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है तुम्हारे लिए। तो ये सब कुछ कहाँ पे है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये सारे कॉम्बिनेशन कहाँ पे लिखे गए हैं? कैसे समझ में आता है? व्हाट इज द सोल ऑफ मशीन? ये सारा बाइनरी कहाँ पे होगा? क्या लगता है तुमको? और तुमको आंसर पता है, मैं गारंटेड कहता हूँ। इवन इफ यू आर नॉट अ आईटी पर्सन, तुम अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो तुम्हें वो चीजें आज के जमाने में पता है। यस, रोम बोल रहा है कोई, मेमोरी बोल रहा है, बट वो मतलब कहाँ पे होता है? क्या चेक करते हो तुम? सीपीयू में। वो भी आंसर सही है। बेसिकली तुम्हारे ये जो बाइनरी के सेट है, ये इंस्ट्रक्शन सेट है। और कहाँ पे? सीपीयू में। कहाँ पे? हाँ, नाउ चेतन इज टॉकिंग। तुम जो ये i3 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर ये बोल रहे हो, डेटाबेस वगैरह बहुत बाद में बेटा निकिता। तुम सॉफ्टवेयर में जा रही हो अभी, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली ये सारा इंस्ट्रक्शन सेट 0 1 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे डाला गया है। तो ये सब है कि नहीं? i7 प्रोसेसर, ये 7 जनरेशन, 12 जनरेशन, i3 प्रोसेसर, ये फलाना जनरेशन। समझ में आया क्या? सबको ये पता है कि नहीं? प्रोसेसर तो, हाँ, इंटेल प्रोसेसर, एएमडी प्रोसेसर, यस और नो? अभी जिनको नहीं पता है, उनको ओएस हमने देना है 30 आवर्स का, डोंट वरी। बट बेसिक को नॉलेज अभी हमने वर्ड बोलने के बाद पता है ना। ऑर्डर देने से पहले चेक करते हो कि नहीं कि कौन सा प्रोसेसर है? अरे, सब कुछ सेम है, और दो मशीन में 20,000 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसका i3 प्रोसेसर है और उसका i7 प्रोसेसर है। करेक्ट? तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो एकदम से बिलियन से बढ़ गया। वो ज्यादा काम कर सकता है। और सिर्फ ज्यादा काम नहीं, वो प्रोसेसर फास्ट कर सकता है काम। मतलब पहले वाला प्रोसेसर शायद उतने ही इंस्ट्रक्शन है, और नए वाले में भी उतने इंस्ट्रक्शन है, बट वो फास्टर है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने का जो काम है, वो मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में होना शुरू हो गया है। करेक्ट है एवरीबॉडी? यस, सार्थक और रोहित डिटेल में बता रहे हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट समझा क्या एवरीबॉडी? धीरे धीरे अभी। तो हमें बेसिकली मशीन्स को जो देना होता है वो क्या है? बाइनरी। ये सबको समझा क्या? अब इसको जरा सेव करता हूँ। तो मशीन को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। वापस इसको सेव एज करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हमें तो बाइनरी बोलना आता है क्या? यस, हम भी बाइनरी में इंस्ट्रक्शन दे ही सकते हैं। यस और नो एवरीबॉडी? दे सकते हो कि नहीं? बट ये कितना गधापन होगा कि अगर हम बाइनरी में इंस्ट्रक्शन देते बैठेंगे तो। गधापन होगा कि नहीं? ये मैंने इसको मिनिमाइज किया, समझा क्या एवरीबॉडी? तो इसको तो बाइनरी चाहिए, मशीन को तो बाइनरी चाहिए, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, वाह वाह, क्या चित्र है, मस्त। हमें इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज बोलनी आती है। इंग्लिश अलाइक ही क्यों, बताऊंगा आगे। बट
इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज को चेंजेस करते 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 बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मशीन समझेगा, करेक्ट। तो हमें कोई ना कोई तो ट्रांसलेटर चाहिए। एवरीबॉडी, चेतन थोड़ा सा गलत हुआ है, चेतन को इग्नोर मारो। चेतन के सेंटेंस को आई टाइप करके इग्नोर मारो सब लोग। कुछ बोलते बोलते टाइप करते करते उसने गलत मारा है। हाँ, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ, गलत हुआ है चेतन। और प्रॉब्लम क्या है, क्यों इग्नोर मारने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत चीज पे फोकस चला गया बच्चों का, तो सही चीज दिमाग में नहीं जाएगी। अगर दिमाग पहले से ही गलत चीजों से भर गया तो सही वाला कैसे जाएगा। एनीवे, तो हम लोग है इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में, मशीन को बाइनरी समझता है। अगर हम आराम से 100 लोग बैठ के भी अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते बैठेंगे बेटा, तो हार्डली कुछ इंस्ट्रक्शन ही बाइनरी में कन्वर्ट होंगे। बट कोई तो अगर हमें मिला जो ये पूरा बाइनरी में कन्वर्ट करके देगा, तो अच्छा होगा कि नहीं। यस। अभी वापस मयूरी थोड़ा सा आगे जाके गलत आंसर दे दिया, बट कोई तो हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके मिलेगा कि नहीं। एवरीबॉडी, बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला कोई मिला तो अच्छा होगा कि नहीं। एवरीबॉडी, तो वो है अपना कंपाइलर। तो व्हाट इज कंपाइलर? बेसिकली कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स योर सोर्स कोड, जो इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में होता है। सो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइनरी। अगेन गलत आंसर तुषार, बाइट कोड जावा में होता है। फॉलो द सीक्वेंस। कितने गलत आंसर आ गए पहला टेक्निकल लाइन आने से पहले। प्लीज हैव पेशेंस बेटा, लोग बहुत गलत जगह पे जा रहे हो। जावा का पार्ट यहाँ पे घुसा रहे हो, मत करो ऐसा, लोगों को डिस्टर्ब। एनीवे, बाकी लोग ये लाइन लिखो। सो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू बाइनरी। अरे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऋतिक, पहले वो पढ़ो रे। बाकी बहुत सही चीजें आगे आएगी, पहले बेसिक्स में जाते हैं। बहुत कुछ बाकी अभी, प्लेटफॉर्म मतलब क्या, बाकी बहुत सही चीजें हैं। पहले जो मैंने लाइन बोली वो सब लोग लिखो। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइनरी। डन। तो अभी कल जो कोई बोल रहा था कि व्हाट इज कंपाइलर, सबको आंसर मिला। एवरीबॉडी, एंड व्हाई वी नीड कंपाइलर वो समझा क्या। कंपाइलर बेसिकली सेव्स योर टाइम, बाकी कुछ भी नहीं है। मतलब आपको एक मूवी का सजेशन देता हूं मैं आपको। ओके, दैट मूवी इज द इमिटेशन गेम। कौन सी मूवी है? द इमिटेशन गेम। टाइप करो। तो क्या मूवी पढ़ने के लिए बोल रहे हो? हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। क्या मूवी का नाम है? द इमिटेशन गेम। आपका वो डॉक्टर स्ट्रेन जो है, जिसको पता है, वो हीरो है उसमें। ओके, क्यों देखनी ये मूवी? इसमें पहला कंप्यूटर कैसे इन्वेंट हुआ उसका जर्नी है, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से है। बोरिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो ये इंग्लैंड वर्सेस जर्मन वॉर का जो सारा सीन है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसमें जो है वो है टाइम। हाँ, तो बहुत लोगों को वो क्लिक ही नहीं होता है कि कंपाइलर क्यों यूज करना है। तो कंपाइलर यूज करना मतलब टाइम सेव करना है। हमें ये खुद कन्वर्जन आते थे, हमने मशीन बनाया ना बेटा, हमने बाइनरी सिस्टम मशीन को दी ना, तो हमको वो सारी चीजें पता ही है। बट फिर कंपाइलर क्यों चाहिए? तो कंपाइलर बेसिकली आपका टाइम सेव करता है। अंडरस्टूड?
तो वहां पे जाके वो देखो कि पहला मशीन कितना बड़ा था, कितना ह्यूज था, अभी वो एकदम छोटे से माइक्रो प्रोसेसर पे आ गया। तो वो कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, दोज आर नथिंग बट कॉम्बिनेशंस, दोज आर नथिंग बट इंस्ट्रक्शन सेट्स, वो कैसे डिकोड होते हैं। करेक्ट। एनीवे, नाउ व्हाट इज सोर्स कोड? ओके, एज आई सेड, सोर्स कोड इज नथिंग बट इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस। तो उसमें इफ एल्स आ गया, कंडीशन आ गई, तो ये सारा पार्ट है। अभी प्योरली इंग्लिश नहीं है, इसलिए उसको इंग्लिश अलाइक बोलेंगे। अभी इंग्लिश अलाइक ही क्यों, लास्ट टाइम किसी ने ये पूछा था। तो सिंपल है कि जिस किसी बंदे ने कंपाइलर इन्वेंट किया, जो सोर्स कोड समझ के बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश आती थी, तो इसलिए उसने इंग्लिश अलाइक किया। तुम लोग अगर चाहते हो कि मराठी में हो, तो तुम ऐसा कंपाइलर इन्वेंट करो जो मराठी वाला पार्ट रीड करके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बीच में शुरू हुआ था संस्कृत देंगे वगैरह वगैरह। करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? तो इतना उसको एकदम से ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश ही क्यों। मराठी मानसा जागा हो, जय भारत, सब ठीक है बेटा, हम तुमको बहुत सपोर्ट करेंगे। बट अगर तुम कंपाइलर खुद का लेके आओगे तो, जब तक वो नहीं करोगे तब तक इंग्लिश अलाइक पढ़ लो। करेक्ट एवरीबॉडी? उसमें इतना सब भावना बीच में लाने की जरूरत नहीं है। भावना दुखावल्या, तो ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो सोर्स कोड किस में होगा? इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में। देन कंपाइलर उसको कन्वर्ट किस में करेगा? बाइनरी में। एंड देन मशीन को उसको रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रुकते हैं और कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग मतलब इंटरप्रिटेशन वगैरह जो पार्ट है, कल और बेटर वे से शुरू होगा। यस मयूरी, नाउ यू आर देयर। तो एकदम से कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो साथ में बोला था वो गलत है। अभी बेसिकली कंपाइलर को सेपरेट रखते हैं। ओके, और कल यहाँ से कंटिन्यू होगा। चलेगा एवरीबॉडी? तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू। साक्षी खुलगड़ी कुछ बोलना चाहती है? कुछ बोलना है तो क्यों टाइप करो, नहीं तो गुड नाइट टाइप करो। आपने कहाँ से पढ़ा है? बहुत सारी जगह से पढ़ा है मैंने। असाइनमेंट कब सबमिट करने हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे पेड वाले आ जाएगा। ओके। हमारा एक अच्छा पॉडकास्ट अभी रिलीज हुआ है यूट्यूब पे, तो मैंने कहाँ से पढ़ा है वगैरह, मेरे ख्याल से हमने उसमें एक जगह पे डिस्कशन किया है, तो तुम वहां पे जाके देख सकते हो। यूट्यूब के व्यूज बढ़ा रहा हूँ। क्लास एंड होने तक। इसका आंसर मैंने सेकंड वाले फ्राइडे में दिया है दर्शना, कि यस मेजरली 9 से 10 वाला टाइम चेंज नहीं होता है, बट जैसे मैंने कहा कि कुछ पैरेलल सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, तब टाइमिंग आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ओके, तो मैंने आंसर दिया है और डिटेल में दिया है। सेकंड वाला क्या कहते हैं, डे देखो, उसमें ये है। ओके। व्हाट्सएप ग्रुप पेड मेंबर्स का बनेगा। फ्री ग्रुप टेलीग्राम मेंबर्स का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसमें हिस्ट्री सारी अवेलेबल होती है, तो कुछ मिस नहीं होता है नए ज्वाइन होने वाले लोगों का। फिर धीरे धीरे हम पेड वालों का व्हाट्सएप बनाएंगे, बट अभी वो कंफर्म नहीं है। एडमिन से वो सारा काम शुरू होगा नेक्स्ट मंथ, बट अलग से कुछ ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है अभी। प्रैक्टिकल अभी पहले 3 4 दिन मैंने जगह का, अभी अभी तो कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ। मैं पहले अभी सोर्स कोड पे बहुत, मतलब प्रैक्टिकल में करने लायक चीजें होने के लिए भी मैं एक 3 4 दिन का इकोसिस्टम देता हूँ। कम से कम एक वीक रुकते हम, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होते हैं।
मोस्टली ऑपरेटर्स शुरू होने के बाद प्रैक्टिकल शुरू होते हैं। कम से कम कुछ काम तो हो प्रैक्टिकल्स में करने लायक। यस प्रसाद, आस्क योर क्वेश्चन। ऑडियो ऑन करूँ क्या? यस, बोलो। हेलो सर। बोलो। सर हमारा क्लास जावा फुल स्टैक है, पर सी और सी प्लस प्लस से क्यों स्टार्ट हो रहा है? ये मैंने डे 2 पे आंसर दिया है। तुमने वो काउंसलिंग नहीं देखा क्या? देखा है सर। तो उसमें बोला है मैंने सारा न्यू का निर्माण, सीक्वेंस की बेस पक्का करना है। तो जावा में डायरेक्ट जाओगे तो वहां पे इंटरनल बहुत सारी चीजें नहीं समझेंगी। ये सीक्वेंस से जाओगे तो कहीं पे कभी भी कहीं पे भी कम नहीं पड़ोगे। तो फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जावा पढ़ाना शुरू किया था मैंने। तो उसमें ऐसा हो गया कि बहुत लोगों को ओओपी कंसेप्ट क्लियरली नहीं समझते। जावा में उसका पीओसी नहीं दे सकते, तो मैंने सी प्लस प्लस पढ़ाना शुरू किया। सी प्लस प्लस पढ़ाना शुरू किया तो समझा कि बच्चों को डिटेल में फंक्शन नहीं पता होता है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग कैसे समझेगा। तो हमने सी पढ़ाना शुरू किया। अभी पता चलता है कि लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आता, तो शायद थोड़े दिनों बाद मैथ शुरू करेंगे। ऐसा वो सीक्वेंस है, और क्या बोलेंगे। ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म। सर मतलब जावा और फ्रंट एंड दोनों साथ में होंगे क्या तू लेक्चर्स? तू झूठ बोल रहा है क्या कि तूने सेकंड डे पूरा देखा है? सच बता, सच पूरा देखा है क्या सेकंड डे? सर थोड़ा थोड़ा देखा है सर। तो ऐसे झूठा पकड़ा जाता है फिर। तो पूरा देखना बेटा, कितना टाइम पास करूंगा उसी क्वेश्चंस के लिए। मैं बोला कि नहीं, तुमको याद है क्या सबको, कि क्वेश्चंस की वजह से मुझे समझ में आता है कि कोई झूठ बोल रहा है क्या। तो मैंने डिटेल में बताया है, जाके देख। ऐसा नहीं करने का, ठीक है? ओके सर। मतलब इतना डिटेल में वापस बताऊंगा तो और आधा घंटा जाएगा, तो क्या फायदा है। तो मत करो ना ऐसा। रिकॉर्डिंग है ना अवेलेबल, ठीक है? ओके सर। आज का असाइनमेंट अपने बुक या लैपटॉप में करके फिर सबमिट भी करना है। यस, अभी तो नोटबुक में करो, कोई टेंशन नहीं है। बाद में वो सब बता देंगे कि किस तरीके से सबमिट करना है, डोंट वरी। ओके। आई एम कंफ्यूज्ड सिलेक्टिंग जावा और पाइथन। दोनों कर लो, उसमें क्या है। पैसा है तो, टाइम है तो दोनों कर लो। वर्टिकल बढ़ाना अच्छा होता है। जनरली ये बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि कोर्स बेच रहे हैं। बट अगर वर्टिकल दोनों कर लोगे तो जब पाइथन का ओपनिंग आएगा तो उस पर अप्लाई करो, जावा का आएगा तो उसमें। बट टेक्निकली वो कर सकते हो कि नहीं, फ्री लेक्चर देख के देखो। मतलब कुछ लोगों को हम जैसे लगता है कि बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे बेटा। तुम दोनों के डेमो अटेंड करो, दोनों के डेमो फ्री है। एक तो सबसे पहले तो पैसे कम है तो इंक्लाइनमेंट कौन सी साइड में है वो देखो। इंक्लाइनमेंट जावा की तरफ जा रहा है कि जावा वाला सी वाला पार्ट समझ में आ रहा है तो उधर। पाइथन वाला, पाइथन तो मेरी गुरु पढ़ा रही है वैशाली मैम। तो पाइथन वाले पार्ट में इंक्लाइनमेंट लग रहा है कि नहीं, पाइथन मेरा सब्जेक्ट है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये। नहीं सर, मुझे विनायक सर, वैशाली मैम दोनों जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों चीजें मुझे आ सकती है, एक साथ मैं उठा सकता हूँ, पैसे भी से और कंटेंट से भी। तो वो कर लो दोनों। करेक्ट। मैंने जैसे अभी गायत्री कहा, उसी एक्सप्लेनेशन में तेरा भी क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों ट्राई करो। बहुत सारे लोग हैं कि पाइथन किया, जावा किया, मीन मन किया अपने पास ही। तो तीन तीन चार चार ऐसे कोर्सेज कर लिए उन्होंने वर्टिकल बढ़ाने के लिए। मतलब अभी टाइम है। तो कुछ डेडिकेटेड लोग होते हैं कि दूसरा कुछ नहीं करना है अभी, हमने सारा एंजॉय कर लिया, अभी पूरा डेडिकेटेडली ये सब कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी जो कम फीस है उसमें एनरोल करके रख देते हैं, आगे फीस बढ़ेगी तो। तो ऐसा भी सब कुछ है। करेक्ट। यस आदिति, करेक्ट असाइनमेंट है। ओके। टाइमिंग सेम है, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना गायत्री। मैं बोला ना कि करने वालों को सारी राह ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे।
तो अगर इच्छा है तो उस ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ही, काहे डर रही हो? टाइम प्रायोरिटीज पता होने चाहिए अपने क्या है, सब टाइम मिलता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे, नो क्वेश्चंस, तो थैंक यू। कोई क्यू नहीं अभी।